अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में चैप्टर 25 का आज हमारा सेकंड लेक्चर है और इस चैप्टर का नेम है इकोसिस्टम। बहुत ही आसान चैप्टर है ये। और आज हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स एंड इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। कंपोनेंट का मतलब होता है अज्जा, यानी आज हमने इकोसिस्टम के जो पार्ट्स हैं, जो जुज़ है वो पढ़ने हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम के अंदर जो इंटरेक्शन होता है, जो जानदारों के बीच ताल्लुकात होते हैं, हम उनकी बात भी करेंगे। सबसे पहले इकोसिस्टम होता क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इकोसिस्टम एक कम्बिनेशन है ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, यानी किसी जगह पे रहने वाले तमाम लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के मजमूए को हम इकोसिस्टम का नाम देते हैं। वर्ड इको एक्चुअली माहौल को जाहिर करता है और सिस्टम एक्चुअली एक कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। अब इकोसिस्टम के अंदर दो किस्म के कंपोनेंट है, एक जिनको हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट और दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक क्या है? बायोटिक यानी बायो यानी जिंदगी। तो बायोटिक कंपोनेंट माहौल के या इकोसिस्टम के वो कंपोनेंट हैं जो लिविंग है, जो जिंदा है, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट है जो बेजान यानी कि नॉन लिविंग है। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि माहौल के अंदर जानदार चीज़ें कौन सी हैं, बेजान चीज़ें कौन सी है। पहले नंबर पे बायोटिक फैक्टर्स या बायोटिक कंपोनेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम, जितने भी जानदार है वो बायोटिक है। फिर वो जानदार रहते कहाँ पे है? वो जानदार लिव इन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में रहते हैं। और बायोस्फीयर की जो मोटाई है या थिकनेस है, ये 8 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर तक होती है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर आप इसको अर्थ समझ लें तो ये जो अर्थ की अपर लेयर है, जिसको क्रस्ट कहते हैं, ये क्रस्ट ही एक्चुअली बायोस्फीयर है। बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर इलाके या रीजन को कहते हैं, यानी ज़मीन का वो इलाका जहाँ पे जानदार रहते हैं। तो जानदार बेसिकली यहीं पे रहते हैं क्रस्ट के ऊपर। और ये जो बायोस्फीयर है, यानी ये ओशन के डेप्थ से लेके माउंटेन की हाइट्स तक फैला हुआ है, यानी यहाँ तक जानदार हो सकते हैं। इससे ऊपर अगर हम हवा में चले जाएं, जो स्पेस आ जाता है, वहाँ पे जानदार नहीं होते, तो उसको आप बायोस्फीयर नहीं बोल सकते। इसी तरह बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीज़ें, ये माहौल के बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट है। दूसरी तरफ एबायोटिक कंपोनेंट यानी बेजान, इसमें ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट जिनकी जानदारों को ज़रूरत है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, फूड, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें, ग्रेविटी, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। अब एबायोटिक कंपोनेंट 3 बड़े सिस्टम बनाते हैं, ये भी आपने याद रखना है। पहला सिस्टम, पहले सिस्टम का नाम है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब होता है एक्चुअली वाटर, और स्फीयर जो है वो इलाके को कहते हैं, स्फीयर स्पेस को कहते हैं। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया पानी का इलाका, या ज़मीन का जो वाटर का सिस्टम है, आप उसको हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। इसी तरह लिथो, लिथो का मतलब होता है सॉइल, और स्फीयर का मतलब हो गया स्पेस या जगह। तो वो जगह जहाँ पे सॉइल है, यानी सारी ज़मीन की जो सॉइल है, आप उस पूरे सिस्टम को कहते हैं लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, वर्ड एटमो जो है, इसका मतलब होता है एयर, एंड स्फीयर यानी कि इलाका या रीजन या स्पेस, वो सारी जगह जहाँ पे हवा है, यानी ये जो हमारी ज़मीन की लेयर है, इसके ऊपर ये जो हमारे इर्द गिर्द हवा मौजूद है, ये एक्चुअली पूरा सिस्टम एटमॉस्फेयर है। तो ये 3 बड़े सिस्टम है एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, ये आपने याद रखने हैं एज MCQs। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रोसेसेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ताल्लुकात हमने बेसिकली देखने हैं कि जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान कौन कौन से हैं, या
ये ताल्लुकात जो है ये फीडिंग रिलेशंस भी हो सकते हैं, इसमें एनर्जी का फ्लो भी हो सकता है एक जानदार से दूसरे जानदार की तरफ, और इसमें केमिकल्स का फ्लो भी हो सकता है। अब पहले फीडिंग प्रोसेसेस देखें। फीडिंग प्रोसेसेस के अंदर जानदार जो है वो फीडिंग के लिहाज से 3 ग्रुपों के अंदर तकसीम किए जा सकते हैं। पहला ग्रुप है प्रोड्यूसर, दूसरा है कंज्यूमर और तीसरा होता है डीकम्पोजर। तो बच्चों प्रोड्यूसर का मतलब होता है पैदा करने वाले। लिटरल मीनिंग प्रोड्यूसर का एक्चुअली यही है, प्रोड्यूस करने वाले। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर से हमारी मुराद क्या है? जैसे किसी मूवी का जो, किसी ड्रामे का जो प्रोड्यूसर होता है वो बंदा होता है जिसने वो ड्रामा बनाया है। अब यहाँ पे हम फीडिंग रिलेशन पढ़ रहे हैं जानदारों के, तो प्रोड्यूसर से मुराद ऐसे जानदार है जो अपनी फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं, यानी दे कैन सिंथेसाइज ओन फूड। यानी बेसिकली जो प्रोड्यूसर हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। और पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं ऑटोट्रॉफ यानी ग्रीन प्लांट्स जो सूरज की रोशनी से अपनी खुराक खुद बना लेते हैं। दे एक्चुअली कैप्चर एंड ब्रिंग लाइट एनर्जी इनटू इकोसिस्टम। याद रखें कि इकोसिस्टम के अंदर जो तमाम के तमाम जानदारों के लिए एनर्जी का बेसिक सोर्स है वो सनलाइट है। तो सनलाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी इकोसिस्टम में आती कैसे है? देखिए ये एनर्जी जो है इसको ये प्लांट वगैरह, ये ग्रास वगैरह, ये समझ लीजिए ये प्लांट है ग्रीन प्लांट, ये इस लाइट को कैप्चर करेंगे इस एनर्जी को। अब ये जो ग्रास है सपोज इसको खाएंगे कुछ हर्बीवोर जैसे कि गोट वगैरह, जैसे इंसेक्ट वगैरह। तो ये जो सन की एनर्जी थी, ये जो प्रोड्यूसर ने एनर्जी को कैप्चर किया, ये हर्बीवोर में चली गई। अब सपोज ग्रास को खाया एक डियर ने, अब डियर को खा लिया लाइन ने, तो ये जो एनर्जी है अब हर्बीवोर से कार्निवोर में आ गई। लाइन कार्निवोर है, ये गोश्त खाने वाले जानदार है। तो यूं जो जानदार एनर्जी को इकोसिस्टम में लेके आते हैं एक्चुअली वो प्रोड्यूसर्स ही हैं। तो बाकी जो सारे जानदार हैं वो प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस एनर्जी के लिए। तो ये फर्स्ट लेवल है फीडिंग रिलेशंस का। दूसरा फीडिंग रिलेशन के हवाले से दूसरी जानदारों की किस्म है कंज्यूमर। कंज्यूमर एक्चुअली उर्दू के अंदर आप इसको कहेंगे सार्फिन। जो दुकान से कोई चीज़ लेने जाते हैं यानी ग्राहक, उनको भी कंज्यूमर कहा जाता है। तो कंज्यूमर मीन सार्फिन यानी कि ख़रीदने वाले या लेने वाले। ये क्या करते हैं? ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर। ये सनलाइट की एनर्जी को खुद कैप्चर नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो ये एनर्जी किससे लेंगे? प्रोड्यूसर से। इसके अंदर सारे एनिमल्स शामिल हैं और फंजाई वगैरह, यानी जो भी जानदार, हम भी आ जाते हैं, हम ह्यूमंस जो हैं हम भी कंज्यूमर हैं। जितने भी एनिमल है सारे के सारे एनिमल कंज्यूमर हैं। कोई भी एनिमल फोटोसिंथेसिस यानी लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता, और प्लांट जितने भी हैं वो सारे प्रोड्यूसर्स हैं। और फंजाई जो है ये आपको पता है कि ये भी कंज्यूमर है, ये दूसरों से लेती है, ये एब्जॉर्ब करती है। और एल्गी जो है वो प्रोड्यूसर्स है क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। अब इसके बाद तीसरा ग्रुप जानदारों का आ जाता है विच इज़ डीकम्पोजर। डीकम्पोजर, अच्छा कंपोज वर्ड का मतलब होता है जोड़ना। अब जब शुरू में डी आ गया तो मतलब पूरे का बन गया तोड़ना। अब ये जानदार क्या करेंगे? ये एक्चुअली ब्रेक डाउन का काम करेंगे, ये तोड़ने का काम करेंगे। तो डीकम्पोजर ऐसे जानदार होते हैं जो किसी जानदार को मरने के बाद उसकी बॉडी को तोड़ देते हैं और उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। मुर्दा एनिमल और पौधों की बॉडी से एनर्जी निकालते हैं, ये जानदार डीकम्पोजर्स हैं। दो जानदार बेसिकली डीकम्पोजर माने जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। अच्छा देखें, जब कोई जानदार, कोई एनिमल मर गया तो उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता गलना सड़ना शुरू हो जाती है।
और गलते सड़ते आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी टूट फूट जाती है, मिट्टी बन जाती है, निशान भी गायब हो जाते हैं। तो ये उसको तोड़ने बोड़ने का काम ये जानदार कर रहे हैं। दे आर डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर माहौल का एक लाजमी हिस्सा है। अगर ये माहौल से निकल जाएं तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो माहौल के कंपोनेंट है, यानी कि जो माहौल के अंदर न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन वगैरह है, कैल्शियम वगैरह है, ये जानदारों की डेड बॉडीज़ के अंदर बाउंड हो जाएगी, क्योंकि जानदार मरेंगे तो उनके अंदर से वो कंपोनेंट निकलेंगे नहीं, दूसरे जानदारों को अवेलेबल नहीं होंगे। तो माहौल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, फास्फोरस की कमी, जिससे प्रोड्यूसर ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। प्रोड्यूसर ग्रोथ नहीं करेंगे तो कंज्यूमर को खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी इन डिकम्पोजर्स के बगैर भी, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, दे रिलीज केमिकल आइंस इनटू इन्वायरमेंट। ये माहौल के अंदर आइंस को दोबारा वापस रिटर्न करते हैं। कौन से आइन? नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, पोटाशियम और कैल्शियम वगैरह, इसके अलावा नाइट्रोजन वगैरह भी। जानदार की बॉडी से, यानी ये जो डेड बॉडी है, इसके अंदर जो जो कुछ है, प्रोटीन जो है उसको भी तोड़ देंगे अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड में से नाइट्रोजन वगैरह निकाल देंगे, सारी चीज़ें तोड़ फोड़ देंगे। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।